हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है, नदियों को नहीं जानेंगे तो ये हो ही नहीं सकता है ना, फिर हम कंफ्यूज रहेंगे एग्जाम हॉल में। हमें नदियों को समझ लेना है, और बहुत ही ज्यादा नहीं है, पूरी नदियों का हम अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंधु, सतलज, काली और दिहंग, इन्हीं के बारे में जानेंगे। देखिए, सिंधु नदी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत में, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहते हुई जब वो जम्मू कश्मीर में पहुंचती है तो जम्मू कश्मीर में गिलगित में महान हिमालय को काटकर क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान जाती है। ये बात पता है? ठीक है। सतलज की बात करें तो तिब्बत में ही मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के पास आपको पता है राकसताल है, राकसताल लेक है, वहां से निकलती है और वो भी कहां जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, और मिठानकोट में एक दूसरे से मिल जाती हैं। सिंधु जो है, सिंधु की जो सतलज नदी है सहायक है। सतलज नदी वही काम करती है जो यमुना गंगा के लिए करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताना चाहूं तो यमुना क्या करती है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन सब का पानी लेती है और गंगा से कहां मिल जाती है, यहाँ पे प्रयाग में मिल जाती है। उसी तरीके से सतलज क्या करती है, इसकी और सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, इन सब का जल लेती है और मिठानकोट में कहां पे किससे मिलती है, सिंधु से मिलती है। व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास जो है पाकिस्तान नहीं जाती है, भारत में ही। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब चलते हैं इस मैप के पास। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग से निकलती हुई सिंधु कहाँ जा रही है, कश्मीर में आई, और उसके बाद मतलब पश्चिम की तरफ बहती हुई और आती है, वहीं पर राकसताल से निकलती हुई आपकी सतलज आगे बढ़ती हुई, और ये दोनों ही नदियां आकर मिठानकोट में मिल जाती हैं। इन दोनों नदियों के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। समझ में आया? अब नहीं बोलना है, सिंधु सतलज, एस दोनों में आ रहा है, स। ठीक है, ये कितने किलोमीटर है, 560 किलोमीटर है। अब उठा लीजिए सिंधु को फिर से, सॉरी सतलज को, सतलज से लेकर काली तक, ये रहा काली, सतलज से लेकर काली तक, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये है 320 किलोमीटर। फिर आइए काली से लेकर तिस्ता तक, तिस्ता कहां पर है, तिस्ता है सिक्किम में, काली से तिस्ता तक, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय, ये कितना है, 800 किलोमीटर है। तिस्ता से लेकर, ये रहा तिस्ता, तिस्ता से लेकर दिहंग तक, दिहंग अरुणाचल प्रदेश में, और दिहंग रिवर जो है वो किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की। इन सबके इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। 720 किलोमीटर है, कितना है, 720 किलोमीटर। तो सिंधु से सतलज पंजाब या कश्मीर हिमालय, सतलज से काली हो गया कुमायूं, और काली से तिस्ता हो गया आपका असम, सॉरी काली से तिस्ता हो गया नेपाल, और तिस्ता से लेकर दिहंग तक हो गया आपका असम हिमालय। समझ में आया इतनी बात? यहीं से क्वेश्चन आते हैं, साइड में लिखा भी है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, इसको कश्मीर हिमालय, कश्मीर भी बोलते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता, तिस्ता से दिहंग। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब ध्यान से सुनिए, हिमालय में पढ़ाने नहीं जा रही हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये जो मैंने पिंक लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को जब मैंने ड्रॉ किया, इसके ऊपर आता है ट्रांस हिमालय और इसके नीचे आता है हिमालय। ठीक है, ट्रांस और हिमालय में यह है कि ट्रांस जो है पुराना है और हिमालय आपको पता है यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि नवीन वलित पर्वत है। ये जो ट्रांस है ना, तो भारत की जो उच्चतम चोटियां वो उस पर पाई जाएगी। जैसे भारत की मैं बोल रही हूँ, मैं विश्व की नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, इस पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। तो ये देखिए, जो काराकोरम के लिखा हुआ है मैंने, काराकोरम, काराकोरम पर भारत की सबसे हाईएस्ट पीक आती है, कौन सी, यहां पर लिखती हूं, K2, जिसको हम बोलते हैं गार्डविन आस्टेन। किस पर आती है, काराकोरम पे आती है। काराकोरम किस पर है, ट्रांस का पार्ट है। ठीक है, काराकोरम पर ना केवल गार्डविन आस्टेन भारत की हाईएस्ट पीक, ये कितनी है, 8611 है, बल्कि इस पर 4 ग्लेशियर भी आपको पता है, सियाचिन, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, बाल्टोरा, ये याद रखिएगा। ये हमने देखा
काराकोरम को, काराकोरम K2, काराकोरम K2, ठीक है। और ग्लेशियर है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। लद्दाख आपको पता है, लद्दाख पे तीव्रतम शिखर है राकाकोशी, ठीक है। अब अगर हम इस लाइन के नीचे आएंगे तो आपको पता है ग्रेटर हिमालय है, मध्य हिमालय है या लघु हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक है। शिवालिक सबसे बाद में बना, आउटर है, सबसे बाहर है। और जो ये ग्रेटर है, ग्रेटर जो हिमालय है, ग्रेटर हिमालय जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, महान भी बोलते हैं, वो जो इसका विस्तार नेपाल में हुआ, तो नेपाल में आपको पता है हाईएस्ट पीक्स पाई जाती हैं, मतलब कि उच्चतम, जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको पता है 8848.86 मीटर, तो ये विश्व का हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नजर देखते हैं हम लोग हिमालय की ऊंची चोटियां। हिमालय की ऊंची चोटियों में देखिए नेपाल के अंतर्गत जो आती हैं, ये मैंने पश्चिम से, एक सेकेंड, गलत हो गया, कोई नहीं, पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट। धौलागिरी 8167, अन्नपूर्णा 80, 91, एवरेस्ट, इसको पकड़िए, ये हाईएस्ट है 8848.86, 8848.86, मकालू 8481, कंचनजंगा 8598। अब ध्यान से सुनिए, नेपाल के अंतर्गत आ रही है। ये मैंने पश्चिम से पूर्व की ओर सजाया है। जब पूर्व में जाते हैं तो सिक्किम में पड़ती है ये कंचनजंगा, और कंचनजंगा है 8598, याद रखिएगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। और भारत में स्थित अगर पूछे कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? कंचनजंगा है। भारत की पूछेगा, भारत में नहीं बोला, की पूछेगा तो आप K2 करोगे, जो कि ट्रांस का पार्ट है, काराकोरम पर है। K2 8611 गाडविन आस्टिन, ठीक है। अब वहीं पर कुमायूं की बात करें, मेनली उत्तराखंड, तो वहां पे केदार, बद्री, बंदरपूछ, त्रिशूल, कामेट और नंदा देवी। नंदा देवी सबसे हाईएस्ट है। नंदा देवी गढ़वाल हिमाचल श्रेणी का पार्ट है। नंदा देवी 7817 है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो ऊंची चोटी है कामेट है, याद रखिएगा 7756। त्रिशूल की बात करें 7120 है, नंदा देवी अभ्यारण्य के निकट है ये। बंदरपूछ की बात करें तो ये 6320 है। आपको बताओ यमुनोत्री हिमनद के अंतर्गत आता है। यमुनोत्री हिमनद से ही निकलती है कौन सी नदी? यमुना निकलती है। और आपको पता है ऐसी हिमालयी नदी जो गंगा के दाहिने तरफ आकर मिलती है, वैसे तो बाएं तरफ आके मिलती है हिमालयी नदियां, तो ये एक्सेप्शनल है। और केदार और बद्री, ये कुमायूं मेनली अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए कुछ और बताना चाहूंगी मैं। ये जो GKJ लिखा है ना, ये हमने शिलोंग प्लेटू दिख रहा है, यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया है। आपको खासी पर ही चेरापूंजी, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद आप ये अरुणाचल प्रदेश में देखिए डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये बाद में मैं बनाऊंगी वीडियो। जब मैंने ये मैप बना रखा तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा समझा दूं। असम में है मिकिर और रेंगमा। उसके बाद ये देखिए पटकाई बुम है, नागा, मणिपुर। तो ये सारी जब हिमालय अपने पूरब और पश्चिम ओर मोड़ लेता है, तो पश्चिम जब ये जाता है, पूर्व जब जाता है, तो इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसी को मैंने दर्शा रखा है। खैर, तो इसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी। और मेन मुझे समझाना था जो मैदान होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो मैंने समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।